आइए सुनते हैं चैत्र मास की व्रत कथा। चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठानी रोज श्री हरि की पूजा अर्चना पूरे भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठ को इस तरह पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी कारण एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। सेठानी के घर से निकल जाने के बाद सेठानी जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे कहा, आप लोग मुझे भी किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत ही कोमल थी। इस तरह मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों पर छाले पड़ गए। ये देखकर चारों आदमी सेठानी को काम छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा, इस तरह इस जगह हमारे घर का काम कर लिया करो। उन चारों भाइयों ने अपनी बहन बनाकर अपने घर चलने को कहा। सेठानी के मान जाने पर अपने घर ले गए। वहाँ चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते, फिर बांटकर खा लेते थे। ये देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। इसे देखकर सेठानी ने उन चारों से कहा, अब से तुम 8 मुट्ठी चावल लाया करो। वो लोग सेठानी की बात मान गए और 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। इन चावलों भोजन की तरह बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार जब उन चारों ने भोजन किया तो वो भोजन उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी के खाने की तारीफ की और इसका राज पूछा। सेठानी ने कहा, ये भोजन भगवान विष्णु का प्रसाद है, इसलिए आपको इतना स्वादिष्ट लगता है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और सेठ के दिन फिरने लगे। उसके घर में गरीबी छाने लगी। आसपास के लोग उसे ताना मारने लगे कि वो अपनी पत्नी की वजह से भोजन करता था। उसे घर से निकाल कर देखो कैसे भूखा प्यासा भटक रहा है। लोगों की बात सुनकर सेठ सेठानी को देख जंगल में निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने भी सेठ को अपने घर का काम करने की सलाह दी। फिर सेठ उनकी बात मानकर उनके घर चला गया। घर पहुंचते ही सेठ ने सेठानी को पहचान लिया था, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी, भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ये क्या कर रही हो? सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ खाना परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए थे। ये देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। हाँ, तब चारों भाइयों ने सेठानी को, जिसको वह बहन मानते थे, उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करने लगा।
इससे उसके घर में सिर्फ धन की वर्षा होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान, प्रभु राम, सीता की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। जय राधे कृष्णा।